हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने सिलेबस का यूनिट 1, यूनिट 3 में से मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, यूनिट 5 पूरा मनी एंड बैंकिंग और कर चुके हैं, और यूनिट 6 में हमने मीनिंग ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट देख लिया। अच्छा, आप अगर आप सिलेबस में देखेंगे, जो आपका यूनिट 6 का जो सिलेबस है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें कंपोनेंट्स ऑफ बजट भी लिखा हुआ है और साथ में क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ है। तो डिटेल में जो है क्लासिफिकेशन, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर तो पढ़ना ही है, लेकिन क्योंकि कंपोनेंट ऑफ बजट आपका सिलेबस का लिखा हुआ है, तो आज स्पेसिफिकली जो है हम जो है कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स को देख लेंगे। अच्छा, रेवेन्यू और कैपिटल में बजट को डिवाइड किया जाता है। तो रेवेन्यू और कैपिटल में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती रहती है, अकाउंटेंसी में भी होती है और इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। और ये रेवेन्यू और कैपिटल वाला जो है आपका सिर्फ यहाँ टर्म नहीं आएगा, आपका जो है बैलेंस और पेमेंट वाले में भी जो है आपका समझने में दिक्कत होगी, और अकाउंटेंसी में भी तो बहुत होती है, और आगे भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में दिक्कत होगी। तो मैं इसी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो अकाउंटेंसी नहीं पढ़ते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इस रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है ना, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो, बहुत छोटी सी 2 से 3 मिनट की वीडियो है, वो बना रखी है। आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बार बार मैं सिर्फ रेवेन्यू और कैपिटल टर्म यूज करूंगा, उसको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लीज उसको देखना, फिर इसको आ जाना। 2 से 3 मिनट की वीडियो है, आप पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट की जब हम बात करेंगे, तो कंपोनेंट्स क्या होता है, किसी के भी पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, है ना। तो बजट के भी पार्ट्स होते हैं। बजट को 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन सा 2 पार्ट है? एक तो है आपका रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। एक तो है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। अच्छा, रेवेन्यू बजट क्या होगा? रेवेन्यू बजट होगा, क्या बोलते हैं, वो सारे रिसीट्स या एक्सपेंडिचर जो रेगुलर इन नेचर होंगे, रिकरिंग इन नेचर होंगे, उसको रेवेन्यू बजट के अंदर लेंगे। वो सारे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर जिसके आने से या एक्सपेंडिचर करने से आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज नहीं होती उनकी कंपोजिशन इस रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की वजह से। तो ये आपका रेवेन्यू बजट में आएगा, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू बजट में बेसिकली हम ये देखते हैं, रेवेन्यू बजट जो बनता है गवर्नमेंट का, हम ये देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करती है या जनरेट करती है। अच्छा, ये रेवेन्यू जनरेट और कलेक्ट क्यों की? क्योंकि इसको आपको एक्सपेंडिचर करना है, तो कैसे उस रेवेन्यू को जनरेट किया ये देखा। दूसरा, फिर कैसे उस जो कलेक्टेड रेवेन्यू है उसको डिफरेंट एक्सपेंडिचर के हेड्स में अलोकेट किया, ठीक है। तो ये चीज आपका देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम बोले रेवेन्यू बजट क्या है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा, तो हम बोल सकते हैं रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, क्योंकि एक्चुअल तो नहीं है, एस्टिमेटेड है। बजट वाले में हमने देखा था क्या मतलब है एस्टिमेटेड, क्या बोलते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। क्या है ये? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर किसको बोलते हैं? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। अगर रेवेन्यू बजट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, कौन से में? एक तो रेवेन्यू रिसीट्स में, और दूसरा जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू रिसीट में फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। डिटेल में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स वाला जब पढ़ेंगे ना, जो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट का, उसमें देखेंगे। फिलहाल टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। ऐसे ही एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू बजट वाला कंपोनेंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं जो दूसरा कंपोनेंट है बजट का, वो है कैपिटल बजट वाला। कैपिटल बजट क्या होगा? ये रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर नहीं होंगे, पहला। दूसरा, इसके जो भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है उसका इंपैक्ट जो है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कंपोजिशन पे पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें डिटेल में वीडियो उस पे है कि मैं क्या जो टर्म कह रहा हूँ कि उसके कंपोजिशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज कम या ज्यादा होगी। मैंने बताया ना, 3 मिनट का वीडियो आपने देखा है ना, देखा है तो आपको समझ में आ रही होगी, नहीं देखा है तो अभी भी पहले उसको जाके देखिए, फिर समझ में आएगी, ठीक है। तो कैपिटल बजट क्या आपका रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर नहीं होगा, ठीक है। आपका इस जो रिसीट्स हैं और इसके एक्सपेंडिचर है, इसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कंपोजिशन पे फर्क पड़ेगी। अच्छा, और कैपिटल बजट जो है इसको आप 2 पार्ट्स में, कैपिटल बजट को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया। आपने एक कैपिटल रिसीट्स में किया, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को फर्दर डिवाइड करेंगे, प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको बहुत डिटेल में हम क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे बजट का, जो अगला वीडियो हमारा उसी पे बनने वाला है, उसमें डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली ये जो है आपके कंपोनेंट्स थे बजट के, रेवेन्यू बजट और
कैपिटल वर्ड, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे और फर्दर क्लैरिटी चाहिए या कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आया तो प्लीज़ उसको कमेंट में बताइए, और अगर कुछ कमियां हैं वीडियो में, आप चाहते हैं उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको भी कमेंट में बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं जैसा कि हमारा फिजिक्स का भी जो है लेक्चर चल रहा है हमारे पेरेंट चैनल पाठक्स न्यू गुरु पे, वो भी उस पर भी चल रहे हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको फिजिक्स की CUET क्लासेस या फिजिक्स की टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट चाहिए, तो वहाँ पे वीडियो चल रहे हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। प्लीज़ रेफर करिए, और प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।